छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पेश किया। विधेयक को लेकर सदन के भीतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम केंद्रीय कृषि संशोधन कानून को छू भी नहीं रहे हैं। केंद्र के कानून से जमाखोरी बढ़ रही है। वहीं बीजेपी ने 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग करते हुए सदन में जमकर हंगामा कर दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस पर स्पीकर को सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की मांग उठाई। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार धान के 2500 रुपए प्रति क्विंटल इसलिए दे रही है क्योंकि अभी 2 किश्तें किसानों को नहीं मिली हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली रमन सिंह सरकार ने किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए। बीजेपी ने चुनाव के कारण बोनस दिया था। भूपेश ने केंद्र पर धान खरीदी कोटा बढ़ाने का भेदभाव का आरोप लगाया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कृषि संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। रमन सिंह ने कहा कि देश में एमएसपी बंद होने को लेकर माहौल बनाया गया है, लेकिन एमएसपी पर खरीदी जारी रहेगी। केवल किसानों का हितैषी बनने के लिए पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारें हल्ला कर रही हैं। अब छत्तीसगढ़ में विशेष सत्र बुलाकर जो चर्चा हो रही है उससे किसानों को लग रहा है कि यहां बड़ी घोषणा हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ का विशेष सत्र चल रहा है। मंडी संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया है। पहले ही दिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पेश किया। सदन के भीतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हम केंद्रीय कृषि संशोधन कानून को छू भी नहीं रहे। केंद्र के कानून से जमाखोरी बढ़ रही है। वहीं बीजेपी ने 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग करते हुए सदन में हंगामा कर दिया। तो विधायक नारायण चंदेल ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की मांग उठाई। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार धान के 2500 रुपए प्रति क्विंटल इसलिए दे रही है क्योंकि अभी भी 2 किस्तें किसानों को नहीं मिली है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली रमन सिंह सरकार ने किसानों से वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी ने चुनाव के कारण बोनस दिया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, सबसे पहले तो अपडेट बताएं, क्या चल रहा है सदन में? देखिए, अगर अब हम बात करें तो अभी विधानसभा में जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक जो लाया गया है वो पेश किया गया। उसके बाद इस पर चर्चा यहाँ पर अभी चल रही है, बड़ी गहमागहमी से चर्चा चल रही है। सबसे पहले कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस विधेयक के बारे में कुछ जानकारी दी। जैसे उन्होंने ये बताया कि इस कानून में स्पष्ट है कि किसान मंडी के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं, उन्हें मंडी शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा है कि ये कहा और किसानों को फायदा हो, पूंजीपतियों को फायदा ना हो, इस पूरा उसका इसमें ध्यान रखा गया है। ये तमाम बातें यहाँ पर रखी गई है और भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल इस मंडी जो विधेयक लाया गया, संशोधन विधेयक लाया गया, इसका फिलहाल कोई औचित्य यहाँ पर नहीं था। इसमें जो भी बातें जिसका उल्लेख है वो केंद्रीय कृषि संशोधन बिल है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो इसके पहले सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको लेकर, इसके औचित्य को लेकर भी काफ़ी समय चर्चा हुई। उसके बाद फिर सरकार का पक्ष रखने के बाद सदन जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पर चर्चा की अनुमति की। और अभी हम बात करें तो इस पर चर्चा गहमा-गहमी जो गरम चर्चा अगर वो करें तो वो इस पर चर्चा चल रही है। पहले कृषि मंत्री ने कहा कि जो 7 पॉइंट है उस पर मंडी शुल्क जो था, राज्य का मंडी शुल्क, उसके 7 पॉइंट पर संशोधन किया गया, उसको यहाँ पर रखा गया है। और इसका पूरा उद्देश्य ये है कि किसानों को इसका फायदा मिले और एमएसपी पर जो उनको मूल्य उत्पाद उनका बेचा जा सके और शासन की जो योजनाएं चल रही हैं वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। और उनका ये भी कहना था कि केंद्र के जो कानून है उस पर राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही थी वो प्रभावित हो सकती थी। तमाम उनकी
पॉइंट्स बताया और इस पर फिर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, अजय चंद्राकर और तमाम लोगों ने इस पर सवाल खड़ा किया। और अभी अगर हम बात करें तो इस पर चर्चा फिलहाल यहाँ पर जारी है। 17 सदस्य और जो है इस विधेयक पर अपनी अपनी राय व्यक्त करने वाले हैं। जी राजेश, सबसे ज्यादा जो इस बात का जिक्र हो रहा था वो ये कि मंडी एक्ट प्रभावित होगा, मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगा। इसको लेकर क्या तर्क दिया बीजेपी ने यहाँ पर? देखिए, अगर हम बात करें आज के इस सत्र को लेकर और इस कानून को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का ये कहना है कि केंद्रीय कृषि कानून जो लाया है उस पर कहीं भी मंडी बंद होने की बात नहीं है, कहीं भी एमएसपी प्रभावित होने की बात नहीं कही है। मगर राज्य सरकार और कांग्रेस के जो लोग हैं लगातार ये बात को उठाते रहे हैं कि इस नए कानून से किसानों को फायदा नहीं होगा, एमएसपी इससे तय नहीं है और इससे पूंजीपतियों का फायदा होगा। और जो उसी को सबको ध्यान में रखते कांग्रेस ने आज ये नया छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन कानून 2020 यहाँ पर लाया है। तो इसको लेकर अभी चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी ये तर्क है कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसको कानून को नहीं लाया जाना चाहिए और ये केवल अपनी बात को मनवाने के लिए और एक केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए इस तरह का कानून लाया जा रहा है। इसका कोई औचित्य नहीं है और अभी इस पर फिलहाल लंबा चर्चा यहाँ पर चल रही है, गर्मा गर्म बहस यहाँ पर चल रही है और इस चर्चा के दौरान नोक झोंक भी हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को उनके चुनावी घोषणा पत्र में किसानों से जो वादे किए गए थे उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। तो वहीं भारतीय सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जो किसानों को लेकर योजना है उस पर नोकझोंक चल रही है। तो नोकझोंक के बीच गर्मा गर्म बहस भी जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। चलिए राजेश, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।